भैया बहनों, अभी तक आप हिंदी में व्याकरण पढ़ रहे थे और आपकी एक पुस्तक चलती है उदिता, जिसका अध्याय 1 और 2 आप पढ़ चुके हैं। आज पाठ 3 है बफ की यात्रा। बफ की यात्रा यह एक व्यंग है। ब्लैक बोर्ड पे लिखा है व्यंग। व्यंग का मतलब होता है मजाक, उपहास या लुत्फ उठाना। इसमें लेखक तत्कालीन व्यवस्था का मजाक उड़ा सकता है, लुप्त व्यंग कर सकता है, उसी को हम व्यंग कहते हैं। ये हिंदी साहित्य की एक विधा है। इसको हरिशंकर परसाई ने लिखा है। हिंदी गद्य साहित्य में 2 ही प्रसिद्ध व्यंगकार हैं, एक हरिशंकर परसाई और दूसरे श्रीलाल शुक्ल। तो ये जो आप बफ की यात्रा पढ़ेंगे, यह हरिशंकर परसाई का ही एक व्यंग है। थोड़ा सा हम हरिशंकर परसाई के बारे में आपको बता दें। हरिशंकर परसाई का जन्म मध्य प्रदेश के होशंगाबाद जनपद के इटारसी के निकट स्थित जमानी नामक ग्राम में 22 अगस्त 1924 ईस्वी को हुआ था। इनकी प्रारंभिक शिक्षा से लेकर स्नातक तक की शिक्षा मध्य प्रदेश में हुई। इसके बाद इन्होंने नागपुर विश्वविद्यालय से एमए हिंदी की परीक्षा उत्तीर्ण की। इन्होंने बाल्यावस्था से ही कला एवं साहित्य में रुचि लेना प्रारंभ कर दिया था। वे अध्यापन के साथ साथ साहित्य सृजन भी करते रहे। दोनों कार्य साथ साथ न चलने के कारण अध्यापन कार्य छोड़कर साहित्य साधना को ही इन्होंने अपने जीवन का प्रमुख लक्ष्य बनाया। इनके निबंध और व्यंग सामयिक पत्र पत्रिकाओं में प्रकाशित होते रहते थे। हिंदी गद्य साहित्य के व्यंगकारों में हरिशंकर परसाई अग्रगण्य थे। इनके व्यंग सामाजिक एवं राजनीतिक रहे। व्यंग के अतिरिक्त इन्होंने साहित्य की अन्य विधाओं पर भी अपनी लेखनी चलाई, परंतु इनकी प्रसिद्धि व्यंगकार के रूप में ही हुई। इनकी कुछ रचनाएं हैं, जैसे हंसते हैं रोते हैं, जैसे उनके दिन फिरे, भोला राम का जीव। उपन्यास भी इन्होंने लिखा, रानी नागफनी की कहानी, तट की खोज, ज्वाला और जल। संस्मरण भी लिखा, तिरछी रेखाएं। तो इनकी ये प्रमुख कुछ रचनाएं हैं। 10 अगस्त 1995 ईस्वी को जबलपुर मध्य प्रदेश में इस प्रसिद्ध साहित्यकार का देहावसान हो गया। पुस्तक में ये जीवन परिचय दिया है, इसे आप अपनी अभ्यास पुस्तिका में भी लिख लेंगे। अब हम आपको इस बफ यात्रा के पाठ के बारे में थोड़ा सा बताएंगे। जैसा कि हमने पहले ही बता दिया कि यह एक व्यंग है। भैया बहनों, इसमें लेखक एक बहुत ही पुरानी जर्जर बफ की यात्रा के बारे में अपने अनुभव को बताया। 2-3 मित्र हैं जो बफ से यात्रा करने के लिए जा रहे हैं। बस शाम को चल करके जबलपुर प्रातः काल पहुंच जाती है शहर में, और शाम की बस से जाने से समय बचता है और ये बस आराम से पहुंचाती है, क्योंकि बहुत जर्जर है, पुरानी है, टायर घिस पिट गया है, इंजन पूरी तरह से हिल रहा होता है। लेखक कहता है कि गाड़ी में बैठे हैं कि इंजन में बैठे हैं, कुछ पता ही नहीं चलता। पूरी बस ही लेखक को इंजन लगती है। स्टीयरिंग पर विश्वास नहीं, हिल रही है। रास्ते में अच्छा यात्रा प्रारंभ करता है लेखक। कुछ दूर जाने पर बस की लाइट दोनों फ्यूज हो जाती है हिलते हिलते। फिर रुक करके बस ड्राइवर और वो सब मिल करके बनाते हैं। उसी में बस का एक हिस्सेदार भी बैठा है, वो भी जबलपुर जा रहा है। उसको पता है कि बस इतनी जर्जर है, लेकिन फिर भी बस का काम नहीं कराता। बस में यात्रा करने से खतरा है, बस पलट सकती है। थोड़ा और आगे जाने पर बस का एक टायर पंचर हो जाता है। बस गड़गड़ गड़गड़ करके वहीं रुक जाती है और स्टीयरिंग तो उसकी ऐसे घूमती है जैसे लेखक को लगता है कि अभी जल में चली जाएगी, किसी पेड़ से बस टकरा जाएगी। तमाम तरह की आशंकाएं उसको मन में हो रही हैं। हिस्सेदार की तरफ लेखक बड़े ही श्रद्धा भाव से देखता है। यहाँ पर श्रद्धा भाव से तात्पर्य मजाक से है कि वह
इस बस में यात्रा करके अपने प्राणों का बलिदान करना चाह रहा है। लोग बलिदान इसलिए करते हैं, अच्छा काम करते हैं, सीमा पर रक्षा करते हैं, देश की सेवा के लिए अपने प्राण को न्यौछावर करते हैं। लेकिन यहाँ बस का टायर ना बदलवाना, बस का काम ना करवाना, बस को जर्जर और पुराना रखना, जिससे यात्रियों का जान जोखिम में डालने जैसा है, जो बहुत खतरनाक है। और थोड़ी देर और बस आगे जाती है तो उसकी स्थिति और खराब हो जाती है, उसकी टंकी में छेद हो जाता है और सब डीजल गिरने लगता है। अब ड्राइवर और कंडक्टर जल्दी जल्दी उतरते हैं और एक बाल्टी में डीजल निकाल करके पाइप से अब इंजन में डीजल डाल रहे हैं। अर्थात बस की कंडीशन पूरी तरह से जर्जर हो चुकी है, फिर भी बस किसी तरह से धीरे 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 करके लेखक को अपने गंतव्य स्थान पर पहुंचाती है। पहले तो लेखक को उस बस में तरह तरह की आशंकाएं, डर और भय लगता है, लेकिन जब बस की स्थिति देख लेता है कि ऐसे ही चलती है तो वह आश्वस्त होकर के बैठ जाता है और हंसी मजाक आपस में सभी लोग करने लगते हैं। अब उनको ये चिंता नहीं रहती कि हमको सुबह पहुंचाएगी बस कि 2 दिन बाद पहुंचाएगी, जब भी पहुंचाएगी तब जाएंगे। कहने का तात्पर्य पूरी तरह से सामाजिक व्यवस्था पर हरिशंकर परसाई ने चोट किया है कि आज भी ऐसी व्यवस्थाएं हमारे देश में हैं जिसको ठीक करने की जरूरत है। हम इस पाठ का प्रश्नोत्तर भी आपको बताएंगे और इस पाठ का, क्योंकि सभी भैया बहनों के पास अभी ये पुस्तक अन्वेषिका खरीद नहीं पाए हैं, हालांकि बाजार में उपलब्ध है, आप खरीद के पढ़ें। हम इस पाठ के फोटो को भी आपके पास भेज देंगे, आप ध्यान पूर्वक पढ़ेंगे और अभ्यास प्रश्न को लिखेंगे। हरिशंकर परसाई का जन्म, मृत्यु, उनका जीवन परिचय भी कॉपी में लिख लेंगे तथा इस पाठ को याद करेंगे, जिससे आपका पाठ 3 पूरा हो जाएगा। इसके बाद अगले पाठ के बारे में हम पढ़ेंगे। हालांकि प्रश्नोत्तर कल भेजूंगा, आज आप जीवन परिचय याद करिए, शब्दार्थ लिखिए और इस पाठ को ध्यानपूर्वक पढ़िए। धन्यवाद।